हाँ, भगवान बुद्ध के नाम ही क्या है? तथागत। देखिए तथागत, तथा तिशिंशिपा, तथागत। बुद्ध से पहले भी कोई कई बुद्ध हुए हैं, तभी तो तथा लगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना गुरुजी तथा फलाना, ये जैसे भाषण देते हैं तथा तथा, तो वही तथा। हाँ, ये धर्म भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया, बुद्ध ने तो केवल धर्म के रास्ता दिखाया। हाँ, तो इसलिए हमें समझना चाहिए इस बात। हाँ, इतने आजादी के साथ बैठे हुए हैं, मनुष्य के जीवन जो एक आते हैं, ये तो सच बात है, तो उसे काहे को डरना? जब तक जीवित हैं तब तक मजे से, ठाक से, खुशी के साथ बैठने का। हाँ, छोटे छोटे बातों को बड़ी बड़ी बात नहीं बनाने का। और किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गाली गलौज, दुखी एकदम से होना नहीं। दो व्यक्ति है, सोच अलग हो सकता है, कभी भी सोच एक हमेशा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। दो व्यक्ति है ना, काय से दो व्यक्ति है, मन से दो व्यक्ति है, भले साथ बैठता है। हाँ, जैसे पति है, ठीक है, दोनों साथ सोते हैं, मतलब दोनों को नींद एक साथ आती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे हैं, माँ बाप बच्चे दोनों एक साथ सोए, दोनों एक साथ नींद लगे, कतई जरूरी नहीं, कहीं भी नहीं है। ये उससे संबंध है, इसलिए जो कि इन बातों पर सोचना ही एक तरह की मधुशोधन है। ऐसे बातों पर जो सच बात है, अब कोई भी बोले तो वो सच लगा तो फिर आप। हाँ, हाँ, तो इसलिए मधुशोधन मतलब खुद। समाज में कितने सारे महापुरुष हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम लीजिए, गांधी जी के कथाओं में कितने सारे ऐसे विचारधारा है उनके, कितने सारे उनके जीवनी में आती है ऐसी बातें। जहाँ तक मुझे याद आ रही है, एक दफा गांधी जी बिहार में थे, तो किसी सभा में गए, वहाँ उन्होंने भाषण दिया, तो वापस जब आए तो जल्दी में वापस आए तो उन्होंने देखा गाड़ी में कि रुमाल उनका नहीं है। रुमाल महादेव से के वो रुमाल अभी अगर होता तो और कितने दिन चलता। तो जहाँ तक मेरी याद है, शायद उन्होंने कहा था कि 4 महीना चलेगा रुमाल अगर होता तो, और 4 महीने काम का आ सकता है। तो गांधी जी ने कहा तो ठीक है, मैं 4 महीना बिना रुमाल का रहूंगा, बिना रुमाल का। तो वो मधुशोधन, हाँ, खुद को सुधारने का एक तरह का तरीका है, सोच में बदलाव आने का, तो आगे फिर इस तरह की गलती नहीं ना करें। तो ऐसे अगर आप दीक्षा लेकर के, जैसे बोधिचित्त की दीक्षा लेकर के फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति, अवलोकितेश्वर की मूर्ति आदि के समक्ष जैसे पाठ करते हैं ना, संज्ञे छोड़ा सोच छोड़ा संजुल दानी के उसे दाते की संज्ञे वसन डोला तो संज्ञे रोश, इस तरह के पाठ करते हुए, या कुंचो स्मरण इस तरह के पाठ करते हुए संकल्प बार ले सकते हैं आप। हाँ, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है तो वो भी इन बातों पर सोच सकते हैं, इस पर कोई रोकथाम नहीं है। हाँ, बोधिचित्त से संबंधित विषय है। देखिए, बोधिचित्त से संबंध, जब बोधिचित्त दीक्षा भी लेते हैं तो दीक्षा, बाकी जब दीक्षा लेते हैं तो ऐसे दीक्षा ले जाना कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसका पालन करूंगा, जिसे सोई पत्र जब तक जीवित रहूंगा तब तक। लेकिन बोधिचित्त के जो दीक्षा लेते हैं, तो संकल्प जो लेता है, दीक्षा माने संकल्प जब लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, जब तक है तब तक, मतलब जब तक बोधि की प्राप्ति नहीं हो तब तक, क्योंकि वो इतने तक जा सकते हो। करुणा की कोई हद नहीं है, करुणा कहाँ तक जाएगी, करुणा का अभ्यास कब तक होगा, ऐसा नहीं है। जब तक ये संसार है, जब तक प्राणी है तब तक कर सकते हो। उसके इतने देखिए, करुणा मैत्री इतने गुणगान देखिए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक, ऐसी बात नहीं है। बोधिचक्र में शांतिदेव कहते हैं कि मी जिससे जनता नहीं है, हाँ, जैसे चलते चलते कहते हैं हमें दिखाई देता है कई प्राणियाँ, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, या इस तरह के कई होते हैं, तो इनको देखते हैं तो देखते ही सोचने का कहते हैं उस समय ये सोचने का, इन प्राणियों के कल्याण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होता है।
इन प्राणियों के कल्याण करने से ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होता है। इन प्राणियों का कल्याण करने से ही मन को इतनी खुशी मिलती है, शांति मिलती है खुशी के साथ। प्राणी ने, इस प्राणी का नाम क्या है कुछ जरूरी नहीं, इन प्राणियों की वजह से। हाँ, छोटा कैसा हो सकता है, उससे तो मन और बढ़ेगा। हाँ, तो ये सब वास्तव में कैसे संभव है कि जैसे कि बोधिचक्र में फिर कहा है और इस तरह के अगर संकल्प करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो केवल मन को काबू में रख के ही होगा। बिना मन को काबू में नहीं रखोगे तो फिर ये संभव नहीं है कोई भी काम। हाँ, एक तरह का हम लोग जब विश्राम करते हैं, हम कहते हैं विश्राम, बड़े बड़े लोग जब आते हैं, कोई मंत्रीगण आते हैं, कोई आते हैं, तो उनके रहने के वहाँ भी हम कहते हैं विश्राम रेस्ट हाउस होते हैं। तो विश्राम का मतलब ये होता है मन को काबू में रखना। घर में भी आप विश्राम करोगे तो मन को काबू में रखने की तो बात होती है, मन को अपने जगह पर रखने की तो बात होती है। हाँ, अगर जब तक मन को काबू में नहीं रखोगे तो फिर शिक्षाओं के पालन नहीं हो सकता है। हाँ, शिक्षा के पालन नहीं हो सकता है। हाँ, दीक्षा लेने से कई दफा दिक्कत होती है, ठीक, गृहस्थों के लिए दीक्षा होते हैं या संन्यासों के लिए अलग से दीक्षा होती है, अलग अलग दीक्षाएं होती है। संन्यासों में भी अपने अपने फेरे हिसाब से होते हैं। अभी दीक्षा की बात नहीं कर रहे, जहाँ तक अभ्यास करने के मन को काबू में रखना, काबू में तो मन अपने अपने हिसाब से तो सबको मन काबू में रखना होगा। मुझे मालूम नहीं, जैसे कक्षा में, क्लासरूम में जैसे कई चित्र रखे होते हैं ना जो बच्चों के, तो एक तरह के बच्चों को मन को काबू में रखने के लिए वो रखे गए हैं वो चित्र है। हाँ, ताकि बच्चे के मन जो उससे बाहर ना जाए। हाँ, जैसे कार्टून का कोई किताब होते हैं या कॉमिक कॉर्प जो आते हैं, तो वो मन, बच्चे का मन उसमें बैठ जाता है, फिर मन काबू में रहता है उसका। उसी तरह हम बड़ों का अपना मन। हाँ, तो इसलिए मैंने शायद ज़्यादा समय ले लिया आपको थोड़ा सा। तो मधुसूदन, तो इस तरह से मन को काबू में रखते हुए सोच में एक बदलाव लाना, और सोच में बदलाव लाना इसलिए आसान है क्योंकि सच्चाई पर सोचना, यथार्थ, वास्तविकता, और कुछ बात नहीं, वास्तविकता जो हकीकत की बात हो। सभी धर्मों में यही संदेश मिलता है, हकीकत की बात, सच्चाई की बात, सत्य की बात, यथार्थ। कई नाम दे रहे, नाम अलग अलग दे रखा है, ठीक है। हाँ, उसका अर्थ हमने उस तरह से निकालना है। धार्मिक दृष्टि से देखिए, समाज की दृष्टि से देखिए, घर गृहस्थी की दृष्टि से देखिए, इस तरह से मधुसूदन। फिर आखिर में परिणामना के तौर पर, जैसे कि कहते हैं ना, हम लोग कई पाठ करते हैं, पाठ करें ना करें मन में वो सवाल है आपका, प्रार्थना किसी भी प्रार्थना में वो है। मैं धर्म के दीक्षा या प्रवचन ऐसा कुछ नहीं दे रहा, व्याख्या कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो चित्त जो है, मन जो है, वो करुणा मैत्री की चित्त है। कई तरह के चित्त होते हैं, कई मन होते हैं, लेकिन करुणा मैत्री वाले चित्त सबसे श्रेष्ठ है। वो रत्न है, और किसी में करुणा मैत्री के चित्त पैदा नहीं हुआ है तो पैदा हो जाए। हाँ, केवल नियमन, और किसी में पैदा हुई है तो वो घटना नहीं चाहिए, और घटा नहीं है तो और बढ़ना चाहिए। हाँ, और बढ़ना चाहिए, और विकास होना चाहिए। तो ये परिणाम, ये प्रार्थना, तो ये प्रार्थना किससे संभव है? मधुसूदन के अभ्यास करने से। हाँ, उस पर सोच विचार करने से ये प्रार्थना अपने आप आएगा। हमने सबकी खुशी के लिए मैंने प्रार्थना, सबकी खुशी के लिए मैंने मन्नत मांगी। कहते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाते हैं
दर्शन करते हैं। अच्छे जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना मैंने सबकी खुशी के लिए मांगा। कई लोग होते हैं ना परिवार की खुशी के लिए मांगा, मैंने अपने देश दुनिया की खुशी के लिए मांगा, सभी प्राणियों में खुशी के लिए मांगा। तो ये मतीश्वरन का अभ्यास कर रहा है तो उसके परिणाम प्रार्थना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और एक 5 मिनट लेना चाहूँगा आपसे। दूसरा जो विषय है आपका धार्मिक सद्भावना पर। तो धार्मिक सद्भावना तो मेरे ख्याल से शुरू में भी थोड़ी बहुत बात हुई। तो एक तरह के मतिशोधन जो है वो भीतर के अभ्यास है, भीतर के अभ्यास है, और धार्मिक सद्भावना जो कि बाहर के अभ्यास है। दोनों एक दूसरे से मेल खाता है, मेल खाता है। हाँ, भीतर मतिशोधन यानी कि सोच विचार सही हो तो फिर धार्मिक सद्भावना आसान हो गया। हाँ, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हाँ जितने भी हमारे जो धर्म है संप्रदाय है सब एकजुट एकता होनी चाहिए सबके भी। तो एक तरह से देखें तो जितने जो धर्म है या संप्रदाय है शाखाएं हैं उनके बीच में एकता की इतनी जरूरत नहीं है। वो है ही एक है तो किस बात की एकता। हाँ, स्वरूप एक है, रूप एक है, संदेश एक है। हाँ, पर हमें समझने की नहीं समझने की बात है। हाँ, कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, सिख आदि हमारे बीच में एकता, भाईचारा ठीक है। समाज में कभी ज़रूरत होती है हम बात करते हैं, मगर फिर वैसे देखा जाए बुनियादी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक है, बस सार एक है, सूत्र एक है, प्रेम एक है, करुणा एक है, मैत्री एक है। हाँ, अपने आप, इसमें कोई 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 शक शंका नहीं, कोई भीतर बाहर नहीं, अपने आप। हाँ, जैसे धर्मों के बीच में, संप्रदाय के बीच में कभी कभी क्या होता है कि हाँ ठीक है कभी समाज में झगड़ा होता है, तू मैं होती है, तो वो ना समझने की वजह से होता है, कुछ असुविधा की वजह से होता है, दूसरी बात है। लेकिन सही जो बात है उसमें वो एक है, संदेश एक है, लक्ष्य एक है, प्राणी एक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि कभी कभी बात होती है ना कि जैसे पुराने हमारे दर्शनों में जाएंगे अगर आप, दर्शन के जो होते हैं, देखिए कई शब्द बना हुआ भारतीय हमारे जो संस्कृत की भाषा में। हाँ, संस्कृत की भाषा में, भारतीय भाषा, संस्कृत में मूल जैसे 11 केतु हैं कि संस्कृत की भाषा में, भारतीय भाषा में, तो मूल जो भाषा संस्कृत में तो कई शब्द बने हुए हैं। जैसे धर्म है, फिर दर्शन है, फिर सिद्धांत है। केवल एक शब्द नहीं है धर्म है, उसके बाद दर्शन है, दर्शन तक ही नहीं फिर सिद्धांत है। हाँ, तो सिद्धांतवादी कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में भी 4 सिद्धांतवादी, प्रथमावशी 4 सिद्धांतवादी है। वो 4 सिद्धांतवादी विचारधारा उनका कभी कभी मेल खाता है आपस में। हाँ, वह विचार विमर्श होता है आपस में, एक ही बुद्ध के, एक ही शास्त्र के चरण में विचार विमर्श करते हैं। हमारे बीच में शास्त्र अर्थ होता है। हाँ, हाँ, तो ये अच्छी बात है, कोई झगड़ा नहीं, वाद विवाद। हाँ, विवाद नहीं है धर्मों के बीच में, वाद विवाद है, वाद के आधार पर वो विवाद है। और कभी बात करें, आप संगोष्ठी करेंगे, सम्मेलन करोगे, हाँ बातचीत करोगे तो शास्त्र अर्थ करोगे, वो विवाद नहीं है, वो क्या है, वाद विवाद है। कभी तो कहो, कभी कभी हम इस शब्द के शायद प्रयोग करते हो, क्या विवाद नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन वाद विवाद नहीं होनी चाहिए। तो समाज के सतह पर कभी कभी ठीक बैठता हो, लेकिन वास्तव में जो कि वाद विवाद कोई गलत बात नहीं है। खाली विवाद हो तो फिर गलत बात है। वाद विवाद कि वाद के आधार पर विवाद, वाद होता है जैसे समाजवाद है, लोकतंत्रवाद है, साम्यवाद है, कई वाद है, पूंजीवाद है। हाँ? तो वाद विवाद, वाद के आधार पर विवाद होना। विवाद मतलब झगड़े से मत लीजिएगा, विवाद यहाँ शास्त्र अर्थ के जो को एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए जो कि वाद विवाद शब्द है।
केवल विवाद नहीं, वाद के आधार पर, वाद के आधार पर। वाद, मेरा अपना दृष्टिकोण हो सकता है, आपका अपने, अब हो सकता है आपका दृष्टिकोण सही हो सकता है मेरा दृष्टिकोण सही हो, तो वो तो तभी होगा ना जब हम विचार विमर्श करेंगे। वो अध्ययन करने की विशेष, बौद्ध धर्म के जब झूठा सिद्धांत के जब अध्ययन करते तो सबसे पहले केवल बौद्ध धर्म के नहीं, सबसे पहले तो छिन्नांग झूठा जो दूसरे जो धर्मों के जो दृष्टिकोण है, सिद्धांत है, उस पर अध्ययन करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद ही बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतवाद है फिर उस पर अध्ययन करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, सभी धर्मों से सीखना चाहिए। राहुल जी विद्वान, उनसे पंडित राहुल जी के उनके यहाँ आपके दार्शनिक से पहले उनका ध्यान यही हुआ। राहुल जी की लिखी हुई पुस्तक जैसे दर्शन दिग्दर्शन, हाँ, सभी धर्मों के बारे में, सभी धर्मों के दर्शन और सिद्धांत के बारे में। हाँ, तो ऐसे और कितने सारे यहाँ भी, यहीं दार्शनिक में भी कितने सारे हुए, यहीं रहे। हाँ, कि धार्मिक सद्भावना माने, धर्म एक दूसरे को माने, इसमें शंका नहीं, बड़े आसानी से हम जुड़ सकते हैं। हाँ, दीक्षा लिया नहीं लिया दूसरी बात है। अब मैं थोड़ा बहुत साफ कर दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद आप गंभीरता से सुनेंगे तो ठीक है, ऊपर सुन के चले जाओ फिर गलत हो जाते कई दफा। हाँ, गंभीरता से सुनेंगे तो आप गंभीरता से सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई दफा क्या होता है कि जैसे मैं बौद्ध धर्म का हूँ तो मैं किसी दूसरे धर्म के हर पूजा पाठ नहीं करूँगा, ठीक है जी। मंदिर में जाऊँगा, मस्जिद में जाऊँगा, गिरजेघर जाऊँगा, लेकिन हर पूजा पाठ नहीं करूँगा। हाँ, या कोई दूसरे जो धर्म के होते हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, हर पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो मानेंगे मैं उन मंदिर में जा रहा हूँ, गिरजेघर में जा रहा हूँ, तो जाना ही मेरा बहुत है। एक तरह से मन में श्रद्धा है, एक विश्वास है, तो जा रहा हूँ। कौन मुझे दबाव डाल रहे हैं, कौन मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, तो किसी के सामने झुकना आसान नहीं होता ना, वो खुशी से झुक रहा होता है, विश्वास से तभी झुक रहे होते हैं, मान सम्मान तभी दे रहा होता है। हाँ, मैं जैसे यहाँ सभी धर्मों के मान सम्मान के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोई खुशामद तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं आप में कौन कौन क्या है, कौन किस धर्म के, एक तरह के कौन है कि नहीं है वो भी पता नहीं, लेकिन वास्तव में जो वास्तविकता वाली जो बात होती है, हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि सद्भावना जो कि वो एक जड़ तक जाए। कहने का अर्थ ये है, तो जब किसी एक दूसरे धर्म के सभी पूजा पाठ हम नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या है? कुछ कर रहे हैं हम, कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ हम जो नहीं कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि हमने उसका दीक्षा नहीं लिया। मैंने वो दीक्षा नहीं लिया तो मुझे वो करने का मुझे अधिकार नहीं है। हाँ, जब मुझे वो अधिकार प्राप्त नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसमें तो इस मेरे विचारधारा में तो, इस आपकी विचारधारा में तो उस धर्म के मान सम्मान है। उस धर्म के या किसी मेरे धर्म के, आपके धर्म के, किसी धर्म के हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। उसमें उस धर्म के, इस धर्म के क्या है? मान सम्मान है। हाँ, तो इसलिए या तो सब चीजों को नकार देते हो, तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं करते हैं, सद्भावना सब चीजों को नकार नहीं रहे। हाँ, जो चीज हम कर सकते हैं, जिनके करने के मेरा अधिकार बनता है, जिनके करने के मैंने दीक्षा ले रखा है, तो मैं वो कर रहा हूँ। और जिसके मैं दीक्षा नहीं लेता तो वो तो अपने धर्म की नाम नहीं करते हैं। देखा आपने, अपने बौद्ध धर्म में तो हर एक पूजा पर हम नहीं करते हैं। हाँ, थेरवाद है, बोधिचित्तयान है, महायान, तंत्रयान है। तो केवल ये कभी कभी बात होती है ना कि महायान हीनयान सिर्फ ये दो यान नहीं, तंत्रयान भी है। हाँ, तो महायान और तंत्रयान के बीच में भी देखिए फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो क्या दीक्षा लिया नहीं लिया वो वाली बात होती है। हाँ, धर्म जो कि सबसे श्रेष्ठ है, कोई भी धर्म के नाम ले लीजिए। हाँ, कोई एक जन्म की बात नहीं, जन्मों की बात करते हैं, जन्मों तक ले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए धर्मों के धार्मिक सद्भावना, सद्भावनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण सद्भावना
भले आप किसी मंदिर में ना जाए, लेकिन जाते वक्त उसको थूक ना फेंके एक तरीके। भले आप किसी मस्जिद में ना जाए तो वहाँ पैर ना दिखाएं। भले आप किसी गिरजाघर में ना जाए तो वहाँ अपमान ना करें। हाँ, भले किसी मठ में ना जाए लेकिन वहाँ अपमान ना करें, वहाँ थूक ना फेंके। कुछ थूक तो वैसे आज के समय कहीं भी नहीं फेंक रहे, पहली बात तो ये है। लेकिन एक अपमान करने वाली बात है तो एक शब्द से बन गए है, कहावत से बन गई है। तो कहने का अर्थ जो कि दिल से, तहे दिल से, हम लोग कहते हैं ना तहे दिल से, किसी भी धर्म को तहे दिल से मान लेना, तहे दिल से। हाँ, किसी भी धर्म को। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में खास जानकारी नहीं, कुछ शाखाएं ऐसे होते हैं, बौद्ध धर्म में ऐसे कई शाखाएं। तो ठीक है, मगर फिर भी क्या है कि उनको बड़े उससे आदर के भाव के साथ। हाँ, तो इसलिए धार्मिक सद्भावना लोग भारत में आकर के सीख के जाते हैं। यहाँ से महामहिम दलाई लामा अक्सर कहा करते हैं कि भारत जो है वह धर्मी देश। हमारे यहाँ संविधान लिखे धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। हाँ, धर्मनिरपेक्षता माने सद्भाव, सभी धर्म एक है, वो एक अर्थ बैठता है उसका मूल। अब संविधान के जो विद्वान है वो सही व्याख्या करेंगे, लेकिन उसका एक अर्थ ये बैठता है ना, किसी एक धर्म को विशेष करके किसी एक धर्म को नहीं माना जाएगा, एक तरह का ये अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। किसी एक धर्म को श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, सभी धर्म बराबर के रूप में। हाँ, वो धर्मनिरपेक्षता। और संविधान में इसलिए बना क्योंकि लोगों का स्वभाव ये है, यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है। हाँ, तो इसलिए धार्मिक सद्भावना तो मतिशोधन, भीतर से इस तरह के मतिशोधन का अभ्यास करते हुए फिर बाहर से धार्मिक सद्भावना अपने आप होना। धार्मिक सद्भावना करोगे, भीतर के मतिशोधन के अभ्यास का विकास होना। तो ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित विषय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से दोनों संस्थाओं के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हुआ, और आप सभी जो धर्म भाई और बहन यहाँ आए हैं समय निकाल के, और आज वैसे विश्राम का दिन है, बावजूद इसकी भी आपने यहाँ समय निकाल कर आए, इसलिए आपको हार्दिक फिर से र अब हामी हाम्रो आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र तपाईहरुलाई रिम्पोछेले मतिशोधन अनि धार्मिक सद्भावनाबारे जुन सम्भाषण राख्नुभयो त्यसबारे हृदयलाई कसरी शुद्ध हामीले अवश्य पनि यो राखेर प्रवचन धार्मिक अवश्य नै कायम राख्छौँ। मेजर सुरेश भोटिया, ट्रेजरर डिसिसी दार्जिलिङ। र यसरी नै आजको यो संयुक्त कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, तपाईलाई विदितै छ। र मञ्जुश्री सेन्टरको तर्फबाट पनि रिम्पोछेलाई उहाँहरूले कोसेली अनि कदा मञ्जुश्री सेन्टर अफ टिबेटन कल्चर दार्जिलिङका सचिवबाट रिम्पोछेलाई कोसेली। र अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रमको लगतै पछि गरेर जिल्लाव्यापी सिलगढी, खरसाङ, कालिम्पोङ, तकदा, मिरिक, दार्जिलिङमा गऱ्यौँ। त्यसलाई आजको यस कार्यक्रमको विषयलाई लिएर धन्यवाद गर्नको निम्ति म मञ्जुश्री सेन्टरका एक प्रतिनिधिलाई। Buddhist literature, it is said to find a perfect teacher, it's more valuable than getting an entire kingdom. And that's said in many of the Buddhist texts. Very fortunate indeed to find a very perfect teacher, and not only a perfect teacher, to listen to a very profound and very real